Hello students, welcome back to another new session of परसेंटेज। आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन थे हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं, एक सर प्रैक्टिस भी कर चुके हैं लास्ट सेशन में। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स परसेंटेज पे बेस्ड। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, और उससे पहले हमारा एक टॉपिक था जो हमारा रह गया था, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि परसेंटेज को डेसिमल्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चंस हैं, इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस 9% इनटू डेसिमल। आपको याद होगा कि जब फर्स्ट क्लास हमने परसेंटेज भी की थी, और परसेंटेज के लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी और एक अमेजिंग सी टिप आपके साथ मैंने शेयर की थी, और उस पे क्वेश्चन भी मैंने आपको करके दिखाए थे। तो आई होप कि आपको अभी भी वो याद में होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं कि 9% को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। और आप लोगों को पता है ट्रिक कि अगर साथ में परसेंटेज का साइन गिवन है तो परसेंटेज का साइन किसकी तरह रिजेंबल करता है? डिवीजन की तरह। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये आपका आ गया 9/100। और अब आपको पता है नीचे बेस नंबर गिवन है, तो डेसिमल में करना इसको बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.09। ठीक है, सेकंड वाले को करके देखते हैं। 18%, 18/100, और आंसर हो जाएगा 0.18। तो ये था कि परसेंटेज को डेसिमल्स में कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल था। अब आ जाइए, अब हम लोग करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अभी आज हम करेंगे इलेक्शंस पे बेस्ड और मार्क्स इन एग्जामिनेशन। इन दो टॉपिक्स के ऊपर आज मैं वर्ड प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, और सॉरी एक फॉर्मूला है, आप लोगों को पता ही है कि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, मार्क्स परसेंटेज मार्क्स हम लोगों को अपने फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? जितने मार्क्स आपके आए हैं अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, जिसको हम टोटल मार्क्स भी बोल सकते हैं। और परसेंटेज क्योंकि निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे हम। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला था। अच्छा, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आ सकती हैं, इलेक्शंस पे बेस्ड आती हैं, मार्क्स इन एग्जामिनेशन और पॉपुलेशन। आज हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों के ऊपर एक नहीं तो दो दो क्वेश्चन तो हम तीनों पे करके देखेंगे। उसके बाद जब सारे टाइप्स हम लोग कवर कर लेंगे तो फिर एक प्रैक्टिस सेशन हम लोग रख सकते हैं, जिसके ऊपर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ताकि कोई भी टाइप का जो वर्ड प्रॉब्लम है हमारे से मिस ना हो जाए। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले टाइप के ऊपर बच्चों हम लोग आ जाते हैं। तो related to election, first problem is there on the screen. At an election, a candidate secures 35% votes and is defeated by the other candidate by a margin of 450 votes. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो कैंडिडेट हारा है उसको जो मिला है 35% वोट्स मिले हैं, और जो टोटल जो उन दोनों के वोट्स का जो डिफरेंस है वो है 450 वोट्स। कहने का मतलब है हमारे को टोटल वोट्स नहीं पता है, तो उसको x मान ले, लेट टोटल वोट्स बी x। क्लियर? टोटल वोट्स मान लिए हमने x। अब यहाँ पे है एट एन इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट सिक्योर्स 35% वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय अ मार्जिन ऑफ 450 वोट्स। यानी कि लूजर को वोट्स कितने परसेंट पड़े हैं? लूजर को वोट्स कितने परसेंट मिले हैं? 35%। चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हारने वाले को 35% वोट मिले हैं, तो जीतने वाले के वोट्स कितने होंगे? जीतने वाले के वोट्स, टोटल वोट्स कितने होते हैं? 100। हम अगर पूरा माने तो 100% होता है ना टोटल, तो जो विनर है उसके वोट्स कितने होंगे? हम अभी परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो विनर के वोट्स कितने हो जाएंगे? 100 में से अगर आप 35 निकाल भी दोगे, ठीक है, 100 में से 35 निकालने, 100 में से 30 गए 70, 5 और चले गए 65%। तो हम बोल सकते हैं कि
जो विनर है उसको 65% वोट्स मिले हैं और जो हारने वाला लूजर है उसको 35% वोट्स मिले। नाउ एक चीज और, अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई है, ये चीज अगर आपको समझ नहीं आई है तो ये किया कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो बेटा सिंपल चीज है कि टोटल जो होता है 100% होता है, ठीक है, उसमें से हम 35% को माइनस कर देते हैं, करेक्ट, ठीक है। दूसरा जो हम लोग को स्कूल्स में जो हम लोग करते हैं ना, वो उसमें क्या होता है कि ये चीज कैसे निकली है, टोटल वोट्स कितने हैं एक्स, एक्स में से 35% ऑफ एक्स अगर मैं माइनस कर दूंगी तो आप सॉल्व करके देखिएगा आपका 65% आएगा, ठीक है। आप जब सॉल्व करेंगे तो 65% आने वाला, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब बताओ, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब वो कह रहा है कि लूजर और विनर के जो वोट्स है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 450 वोट्स। इन दोनों के जो वोट्स का डिफरेंस है वो कितना है, 450 वोट्स। मतलब हारने वाले को 450 वोट्स कम मिले हैं जीतने वाले के कंपैरेटिवली, यही बात है। अब बताओ लूजर के वोट्स और विनर के वोट्स का डिफरेंस कितना आएगा, परसेंटेज में बात करते हैं, ठीक है। हमें डिफरेंस दिया है तो हम यहाँ भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने डिफरेंस निकाला 65% माइनस 35%, कितना परसेंट हो गया, 30%। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 30% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 450, है ना। भाई देखो, जीतने वाले को वोट्स मिले 65%, हारने वाले को 35% मिले हैं, और हमें क्वेश्चन में तो डिफरेंस दिया है, तो हम पहले इन परसेंटेजेस का भी डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन ही डिफरेंस है। तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 30%। किसका 30%, एक्स का, तो ये आ गया आपका 450 के इक्वल। अब आप इसको सॉल्व करोगे, परसेंटेज का साइन दिया है तो अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 450, ठीक है। चलो एक्स की वैल्यू निकालनी है, अपॉन मल्टीप्लाई 100 एंड अपॉन 30, यही है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो थे वो कितने थे, 1500। ये था आपका आंसर कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे 1500, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन सबको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग टू कैंडिडेट्स 135 वोट्स वर इनवैलिड, ठीक है। कह रहे कि एक इलेक्शन था जिसमें 135 वोट्स इनवैलिड थे। विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वन बाय 40,000 वोट्स, फाइंड द टोटल वोट्स, ठीक है। चलो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि जो इलेक्शन में है कैंडिडेट को 35% वोट मिले हैं, सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन, एक मिनट, ये क्वेश्चन था। इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स थे जिसमें से 135 वोट्स इनवैलिड थे, ठीक है, और जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 70% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले हैं, राइट। ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो हम पहले इसमें क्या लेट करेंगे, लेट वैलिड वोट्स बी एक्स, इसमें एक चीज चेंज करेंगे, लेट वैलिड वोट्स बी एक्स। क्यों वैलिड वोट्स को एक्स लेट किया है, क्योंकि जो जीतने वाला कैंडिडेट है ना उसको 70% वोट्स मिले हैं वैलिड के, ठीक है। तो यानी कि हमें 70% ऑफ हम एक्स निकालेंगे ना, अगर हम टोटल वोट्स एक्स मानेंगे उसमें तो वैलिड और इनवैलिड दोनों ही है, ठीक है। तो हमने बोला लेट वैलिड वोट्स बी एक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, लेट द वैलिड वोट्स बी एक्स। अब विनर वोट्स को, अब जो विनर है उसको कितने वोट्स मिले, 70%। विनर वोट्स, जो विनर है उसको कितने वोट्स मिले हैं, 70% ऑफ एक्स। यानी कि हम बोल सकते हैं जो लूजर है उसको कितने मिले होंगे, भाई जैसे पहले किया था, टोटल होता है 100, 100 में से 70 चले गए तो हम बोलेंगे
जो हारने वाला है उसको मिले हैं 30% ऑफ एक्स। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन कि लेट वैलिड वोट्स बी एक्स, जीतने वाले को 70% ऑफ एक्स, हारने वाले को 30% ऑफ एक्स, ये आ गया। अब कह रहा है कि जो इन दोनों के जो वोट्स का डिफरेंस है वो कितना है, वो है आपका 40,000। अब जो वोट्स का डिफरेंस कितना है 40,000, यानी कि अब डिफरेंस किनका, इनका, वही सेम चीज, हमें अगर डिफरेंस दिया है 40,000 का तो हम इनका भी डिफरेंस निकालेंगे, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 40% ऑफ एक्स, यानी कि 40% ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, ये 40,000 के। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 40/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 40,000। ठीक है, x इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई 100/40। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, ये आपका आ गया x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख। x की वैल्यू कितनी आई 1 लाख। ठीक है, अब ये जो 1 लाख आया ये क्या आया है, ये आपका आया है वैलिड वोट्स, ये आपका क्या आया वैलिड वोट्स। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल वोट्स। हमें क्या निकालना है टोटल वोट्स। तो आपके सिंपल सी बात है, ये देखो वैलिड वोट्स हमने निकाल लिए। वैलिड वोट्स कितने आ गए हमारे, ये है बेटा वैलिड वोट्स। ठीक है, ये जो भी हमने निकालने हैं 1 लाख, और इनवैलिड वोट्स आपको बताए हुए हैं 135। अब बताओ टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 100,135 ये आपके हो गए टोटल वोट्स, यानी कि 1,135 हो गए आपके टोटल वोट्स। तो ये था आपका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं इलेक्शन पे बेस्ड। ये अभी हमने थोड़ा सा बस आपको मैंने आइडिया दिया, ओवरव्यू दिया है कि ऐसे इलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज पे बेस्ड इलेक्शन टॉपिक्स के ऊपर इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम करते हैं रिलेटेड टू मार्क्स इन एग्जामिनेशन। मतलब अब मार्क्स जो होते हैं बच्चों के, है ना, हमारे एग्जामिनेशन के मार्क्स होते हैं, उसमें भी परसेंटेजेस का बहुत बड़ा रोल है। तो उसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहाँ पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नीलेश सिक्योर्ड 360 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, नीलेश के कितने मार्क्स हैं एग्जाम में 360 मार्क्स, और वो परसेंटेज में अगर उसको कैलकुलेट करो तो वो 60% बनाता है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी हो गया आपके लिए। चलो, मार्क्स मार्क्स कितने हैं नीलेश के 360, आउट ऑफ हमें नहीं पता। ठीक है, और यही मार्क्स बेटा यहाँ पे क्या चीज दी हुई है, कहता है कि मार्क्स अगर लोगे फिगर्स में तो यही मार्क्स 360 हैं, और अगर इन्हीं की हम परसेंटेज निकालें तो नीलेश की परसेंटेज है 60%, ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, अब परसेंटेज कितनी है उसकी 60%। अब यहाँ पे हम लोग रुकेंगे और एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि देखो बेटा अगर आपके मार्क्स 360 हैं तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे 360 जितने मार्क्स आए हैं, वही जो अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने अभी पीछे, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला किसके लिए, परसेंटेज मार्क्स के लिए, इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना है 360, टोटल मार्क्स कितना है हमें नहीं पता, x मान ले, इनटू 100, और ये किसके बराबर है, परसेंटेज है 60। ठीक है, अब तो आप निकाल सकते हैं, अब तो आपके लिए इजी सिचुएशन हो गया। चलो, सिंपल है।
तो आपका आ गया 600 इक्वल्स टू x, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे बच्चे के 600 में से उसके 360 मार्क्स आए हैं, तभी उसकी परसेंटेज बनी है 60%। तो ये था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राहुल गेट्स 240 मार्क्स। नेक्स्ट है राहुल गेट्स 240 मार्क्स एंड फेल्स बाय 24 मार्क्स। कह रहा है कि राहुल को 240 मार्क्स मिले हैं और वो 24 मार्क्स से फेल हो गया है, और जो पास परसेंटेज है वो 33% है। ठीक है, पास परसेंटेज कितना है 33%। तो कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। चलो, तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं हमें। तो ऐसा करते हैं, लेट तो ऐसा करते हैं, लेट मैक्सिमम मार्क्स बी x। मैक्सिमम मार्क्स भी x, जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको x मान लेते हैं, और जो उसके मार्क्स अब आए कितने हैं 240 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो लिख दिया मैंने राहुल मार्क्स इक्वल्स टू 240। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज बताई है, कह रहे कि 240 मार्क्स राहुल के आए हैं और अगर उसके 24 मार्क्स से वो फेल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर इस 240 में मैं 24 मार्क्स और ऐड कर देती तो राहुल पास हो जाता, राहुल पास हो जाता। तो ये मार्क्स थे उसके, अगर इसमें 24 मार्क्स और ऐड कर दूं तो राहुल पास हो जाता। ठीक है, और जो पास का परसेंटेज है वो कितना है 33% है। यहाँ पे देखो पास परसेंटेज कितना है 33%, ये उसके पासिंग परसेंटेज है। अब पासिंग परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम चीज जो भी हम करके आए हैं, ये आ गया उसके 264। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स हमें पता नहीं है, उसको x मान लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 33 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 33 यहाँ आके। अब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जो आपके पास आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका x, और x क्या था आपका मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा आपका। अब 3 से इसको हम लोग कट कर देते हैं, 11 इंटू 8 88, तो आपका आ गया 800 मार्क्स, ये आ गया आपके मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, ये भी कुछ खास नहीं था, सिंपल था, थोड़ा सा अलग था पहले वाले से, बट स्टिल इट वाज इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास है पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और इसमें अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो फॉर्मूलाज इसमें दिए हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा याद करोगे तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम कर रहे थे, ये फॉर्मूलाज हमने वहां पढ़े हैं, है ना, तो कोई इसमें भी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है क्या कि जो पॉपुलेशन है ना, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, उसके बेस पे क्वेश्चंस हैं, और उसके लिए सबसे इजी है कि हम ये वाले कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूलाज का हम यूज करें वहां पे। ठीक है, चलो फर्स्ट टाइप क्या है कि अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन है p और r% के हिसाब से, r% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो इंक्रीज होती है, तो कुछ सालों बाद n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, यानी कि
ये फॉर्मूला है, अगर आपके पास आज प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी आपको गिवन है, मतलब कितने दर से आपकी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, वो रेट ऑफ परसेंट गिवन है, और साथ में आपको पता लगाना है कि इतने साल बाद, कुछ साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इंटू 1+R/100 रेज टू पावर n। P मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन जो हमारा प्रिंसिपल होता था, R मतलब वही रेट ऑफ परसेंट रहेगा, n मतलब आपका टाइम इन ईयर्स। ठीक है, चलो फर्स्ट इज इजी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, सेकंड भी एक बार मैं बता देती हूँ। सेकंड है कि R% के हिसाब से आपकी पॉपुलेशन इस बार डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, तो आपकी कुछ सालों के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, उसका फॉर्मूला है कि P इंटू 1-R/100 n इंटू P इंटू 1-R/100 रेज टू पावर n। तो ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है, अगर आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। चलो अभी हम इसी फर्स्ट वाले पे स्ट्रिक्ट रहते हैं, अभी हम यही चीज करेंगे, ठीक है। अभी हम फर्स्ट वाले पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 16,000, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 16,000 एंड इट्स एनुअल इंक्रीज इज 5%, मतलब 5% के दर से वो बढ़ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि 3 साल बाद बताओ कि आपकी पॉपुलेशन वहां की कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी करंट पॉपुलेशन है 16,000, ठीक है, और 5% के हिसाब से 5% रेट परसेंटेज के हिसाब से वो बढ़ रही है। तो आपको बताना है 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपल ही है, तो करंट पॉपुलेशन 16,000, R है 5, टाइम है यहाँ पे 3। अब यहाँ पे पहले आप चाहो तो इसको यहाँ पे हमने कट कर दिया है, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, बट आप कोशिश करेंगे कि आप बीच में स्टेप्स मिस करने पड़ेंगे। अगर हम सारे स्टेप करेंगे तो ऑब्वियस है आप बहुत लेंथी हो जाएगा और इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। बट फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ पे लगभग सारे स्टेप्स करके आपको दिखा रही हूँ। 21/20 ये आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ तो आप ये आपके कट जाएंगे, ठीक है। 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2। नाउ सिंपल है, 21 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अगर आप 21 का क्यूब देखेंगे तो 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब होता है 9,261, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, जो कि 3 साल बाद होगी, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस 5%, कह रहे कि एक साल में जो पॉपुलेशन है वो 5% से बढ़ती है और फिर अगले साल वो 5% से कम हो जा रही है, और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन वाज 1,596, व्हाट वाज इट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो हमें निकालना है कि पॉपुलेशन पहले साल की शुरुआत में कितनी थी, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में कितनी थी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज है जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी
यहाँ पे आपका लगेगा ये वाला कुछ, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका कुछ लगेगा, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ। चलो, तो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, सॉरी ये क्वेश्चन था, एक साल में फर्स्ट मतलब कि जो एक साल था आपका, जो पहले साल में इंक्रीज हो रही है, उसके बाद पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर पहले साल में इंक्रीज हो रही है, दूसरे साल में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे जो एक चीज ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि जो इंक्रीज का परसेंट है, रेट ऑफ परसेंट ऑफ इंक्रीमेंट एंड रेट ऑफ परसेंट ऑफ डिक्रीमेंट शुड बी द सेम, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये चीज बताई हुई है, पॉपुलेशन आपको बताई हुई, आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालनी है। अगर आप फॉर्मूला वो जो फिट करेंगे ना, ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये आपको गिवन है और ये आपको निकालना है, ठीक है। आपको एक चीज आपको गिवन है और आपको वो पी निकालना है, यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको निकालनी है, और पॉपुलेशन इन 2 ईयर्स आपको गिवन है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, मैं प्रॉपर फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। तो आपके आ जाएगी, हम लिख देते हैं पॉपुलेशन कितने साल बाद निकालनी है आपको, कितने साल की पॉपुलेशन दी है ये, सेकेंड ईयर की ना। पी जो आपको नहीं गिवन है। अब देखो पहले साल बेटा अगर आप देखोगे तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीमेंट है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट है 5%, तो हम लेंगे 1 प्लस R1/100, और सेकेंड ईयर में वो डिक्रीज हो रही है तो आप ले लो 1 माइनस R2, लेट कर लो उसको अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला रहेगा उसके लिए, ठीक है। जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो प्लस R1/100 लेंगे, और जब डिक्रीज होएगी तो ले लेंगे 1 माइनस R2/100। अब देखो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये आपको दिया हुआ है 1596, प्रिंसिपल हमें नहीं गिवन है, हमें निकालना है। R1 कितना है आपका 5/100, ठीक है। ये भी आपका कट जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, 1 प्लस 1/20, 1 माइनस 1/20, ठीक है। अब जल्दी से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बताइए ये आप लोग सॉल्व कर लोगे। 20 प्लस 1, यहाँ मैं सीधा लिख दूं 20 माइनस 1/20, क्लियर है। तो ये आपका हो गया 21/20, 21/20। अब आप देख रहे होगे सिंपल इक्वेशन बन गया, ये तो पी आपका वहीं रह जाएगा। वन 1596, ठीक है, इंटू 20 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 21 इक्वल्स टू पी। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पॉपुलेशन ऑफ 2 ईयर्स, जो आपको सॉरी आपको जो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में जो पॉपुलेशन थी, ये आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत में आपकी पॉपुलेशन कितनी थी। सॉरी एक चीज यहाँ पे है जो ध्यान नहीं दिया, एक मिनट, ये चीज दोबारा लिख देते हैं। 20 माइनस 1 यहाँ पे आपका आ जाएगा 19/20, ठीक है।
तो एक तो हो गया आपका 20, यहाँ भी 20 तो रहेगा, यहाँ पे एक को हम 19 कर देते हैं, ठीक है। ये 21 इंटू 19, तो आप इसको सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग। तो ये थे आपके पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली कंजम्पशंस और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड भी काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और जो भी हमारे जो रिमेनिंग टाइप्स बच गए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप नीचे उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।